आज मैं अपनी जर्नी लाइफ कोच की बताने जा रही हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और हरियाणा सरकार में 34 साल तक काम किया। उसके बाद 2021 में सितंबर में सरकार ने एक 9 सितंबर को सर्कुलर जारी किया और उसमें ये बताया गया कि 30 सितंबर को जो भी डॉक्टर 58 साल के हैं या उससे बड़े हैं उन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये हम सब के लिए एक बड़ा शौक था कि 20 दिन में अपनी लाइफ को कैसे सेटल किया जाए। और दोस्तों, उन दिनों में मैं गायनी की ओपीडी देख रही थी, मैटरनिटी ओपीडी, जिसमें कि हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आया करती थी और 100-150 की ओपीडी होती थी। उसमें जब मैं ओपीडी करती थी तो काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती थी जो अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ भी आती थी हमारे पास, और हम उनको कुछ ज़्यादा नहीं दे पाते थे। और मुझे ऐसा लगा कि इनको मेडिसिन के बजाय कुछ और चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, एक दिन एक लेडी मेरे पास आई और उसको 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, पहला बच्चा था, और वो 3 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुकी थी और मेडिसिन ले रही थी। उसकी हालत को देखते हुए मैंने उसको कहा कि अभी बहुत रश है और तुम बैठ जाओ, वेट करो, जैसे ही ओपीडी खत्म होगी तो मैं तुम्हें देखूंगी। और फिर मैंने उससे तकरीबन 1 घंटे तक उससे बात की, उसकी प्रॉब्लम को समझा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मैंने उसकी काउंसलिंग की और जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो वो 90% तक ठीक हो गई थी। और फिर उस धीरे धीरे करके उसकी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी। पूरे 9 महीने तक मैंने उसको फॉलो किया, समय समय पर उसको गाइड किया, कुछ मेडिटेशंस वगैरह की। तो उस समय वो एक मेरे लिए स्पार्क मोमेंट था जिसने मुझे ये पता लगा कि दवाइयों के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो क्योंकि सरकार ने 30 सितंबर को हमें रिटायर कर दिया और 2 अक्टूबर को हम बॉम्बे में चले गए, जहाँ की मेरे हस्बैंड एक हाई प्रोफाइल पोस्ट पे रेलवे में थे। वहाँ जाकर एज यूजुअल, जैसा सबके साथ होता है कि भाई अब तुम रिटायर हो गए हो तो थोड़ा किचन देखो, थोड़ा घर को देखो, घूमो फिरो, खाओ पियो, जो कि मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी कुछ और करने की। और काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने अपने आप को एंटीनेटल पोस्टनेटल सर्टिफिकेशन में एनरोल करा दिया और एंटीनेटल पोस्टनेटल योगा एंड मेडिटेशन कर लिया। लेकिन मेरी जर्नी वहाँ रुकी नहीं और मैं ऑनलाइन जो मेरे अपने नोन लोग थे उनको कंसल्टेशन देती रही। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे साइकोलॉजी में कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी तो आप सामने वाले के इमोशंस भी समझ नहीं पाओगे। साइकोलॉजी के साथ साथ, जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे आज की जनरेशन में रिलेशनशिप की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग शुरू की और फिर अपने आप को माइंड कोच में एनरोल करा के और माइंड कोच बन गई। अब मैं
सब कुछ सर्टिफाइड होने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे कुछ और चाहिए। और वो और चाहिए तब हुआ कि मेरे पास एक 26 साल का लड़का आया। जैसे कि आज का यूथ भटक रहा है और वो एक नहीं 10 चीजें ट्राई कर रहा है। उसकी मैंने काउंसलिंग की और उसको एक दिशा दिखाई। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास मैं काफ़ी एम्पावर्ड हूँ लोगों के इमोशन समझने में, उनको डील करने में। तो मुझे लाइफ कोचिंग करनी चाहिए ताकि मुझे लाइफ के बारे में। लाइफ कोचिंग में क्या है कि हम हर एरिया को डील करते हैं। पैसे का मामला हो, कैरियर का हो, रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, तो आपको सारे फील्ड में काम करना पड़ता है। अब ये है कि मेरा जो मेन फील्ड है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, 34 साल इसी प्रोफेशन में रही हूँ, तो जितनी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं थ्रू आउट 9 मंथ्स और आफ्टर डिलीवरी भी। लेकिन सब मेडिसिन तो हम दे ही रहे हैं और मेडिसिन देते भी हैं, लेकिन कभी हम उनकी जो जिस दौर से वो गुजरती हैं उसको हम कभी नहीं समझ पाते। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि मेरी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे फोकस करूं और उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं